गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम जो है तीसरा चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो शुरू कर दिए थे। आज वहीं से हम कुछ जो है आगे बढ़ते हैं। हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना लिया था। आपको पता है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस होता है और कुछ एसेसरी डक्ट होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आज इसी के बारे में डिटेल में हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग आज इसकी कटिंग सेक्शन को पढ़ेंगे। ये सबसे पहले जो हमने पढ़ा था टेस्टिस, इसके बारे में ये जान लेते हैं। टेस्टिस के बारे में कुछ पॉइंट लिखा गया। क्या लिखा गया बेटा? ये एक पेयर होती है, ये आउटसाइड द पेल्विक रीजन होती है, यानी पेल्विक जो रीजन होता है उसके आउटसाइड में होती है। ये पेल्विक रीजन हमने आपको बताया था। ये जो होता है थोरैक्स, यहां से यहां तक ये रीजन, ऊपर से ऊपर यहां तक क्या होता है बेटा? थोरैक्स। और ये होता है बीच में, यहां से यहां तक क्या होता है बेटा? एब्डोमेन। और ये होता है हिस्सा पेल्विक रीजन, और आउटसाइड द पेल्विक रीजन यहां होती है टेस्टिस। तो हमने लिखा आउटसाइड द कहां पर होती है बेटा? पेल्विक रीजन के बाहर होती है। रीजन मतलब क्षेत्र। और ये बेटा स्क्रोटम सैक में बंद होती है। स्क्रोटम देखिए एक पाउच है बेटा, एक स्क्रोटम पाउच, ये टेस्टिस है। ये देखिए इसके ऊपर एक पाउच होता है, स्क्रोटम पाउच। उसी स्क्रोटम पाउच में ये फ्लेक्सिबल लेयर होती है बेटा। ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाती है, रिलैक्स भी हो जाती है, मौसम के हिसाब से ये फैल जाती है और सिकुड़ जाती है। तो स्क्रोटम सैक में सैक का मतलब होता है थैला, उसी में ये बंद होती है। अगर हम साइज की बात करें तो बेटा साइज में आता है इसकी लेंथ, यानी इसकी लंबाई। लेंथ जो होती है बेटा, पहले हम शेप में बात कर लें। शेप का मतलब आकृति, ये कैसी होती है शेप। तो शेप में बेटा ये होती है ओवल शेप, अंडाकार। ओवल शेप होती है, अंडाकार होती है। और अगर साइज की बात करें बेटा, साइज दिया गया आपके एनसीईआरटी में, तो साइज में 2 पॉइंट आ गए। एक हो गया बेटा लेंथ यानी लंबाई। तो लेंथ जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है बेटा, यानी अगर हम बात करें विड्थ, तो इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यानी अगर मैं टेस्टिस बनाऊं तो ये अंडाकार होगा, ये देखिए ओवल शेप। ये इसकी लंबाई है बेटा कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर। और ये है इसकी चौड़ाई बेटा, जो इसकी रेडियस भी आप कह सकते हो 2 से 3 सेंटीमीटर। ये एवरेज वैल्यू है, औसत वैल्यू है बेटा। ये हो गई जनरल बातें। एक चीज़ और कि टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी क्यों रहती है, पेल्विक आउटसाइड द पेल्विक रीजन क्यों रहती है? तो उसका एक रीजन ये है बेटा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कम टेम्परेचर पर होती है। थोड़ा सा आपके शरीर के इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब
जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस वाली जो क्रिया होती है इससे थोड़ा सा कम, यानी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर बहुत तेजी के साथ होती है। अगर बॉडी के शरीर पर अगर रहेगा तापमान तो बहुत कम स्पर्म बनेगा। तो स्क्रोटम देखिए क्या होता है, स्क्रोटम इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या करता है देखिए, मैं यहां फिर से बना रहा हूं। ये मान लीजिए पेल्विक रीजन है, ये टेस्टिस है, और ये चीज ये स्क्रोटम। अगर ठंडी होगी तो बाहर का तापमान क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। बहुत कम होगा तो इस टेस्टिस को इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं चाहिए, बस 2 से 3 डिग्री सेल्सियस या 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। 37 यानी ये 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो क्या करेगा, जब बाहर का तापमान कम होगा तो स्क्रोटम सिकुड़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा शरीर के तापमान पर, क्योंकि शरीर गर्म रहता है ठंडी में। गर्म नहीं रहता, शरीर का तापमान उतने रहता है, बस ठंडी में शरीर गर्म लगेगा और गर्मी में ठंडा लगेगा। तो ये शरीर की तरफ भागेगा ताकि ये जो बाहर का जो तापमान है वो उसके प्रभाव में ज़्यादा ना आ पाए और शरीर के तापमान के लगभग उसी तापमान पर बना रहे। फिर जब गर्मी आएगी तो शरीर का तापमान देखिए, बाहर का तापमान क्या बेटा कम है और बाहर का तापमान गर्मी में ज़्यादा, और गर्मी में ज़्यादा तो जितना ज़्यादा आप क्या करेगा, ये जो सरफेस बढ़ाएगा उतना ज़्यादा जो है हीट लॉस होगी, उतना ज़्यादा हीट यहाँ से निकलेगी। इसलिए ये गर्मी में थोड़ा सा फैल जाते हैं और नीचे आ जाता है स्क्रोटम, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ताकि जो हीट है शरीर का जो हीट है वो हीट लॉस हो जाए, वो हीट जो उसमें है वो थोड़ा सा निकल जाए और टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाए। तो शुक्राणु जनन वाली जो क्रिया होती है बेटा वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होती है। तो ये होता है स्क्रोटम पाउच का। साइज पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। आइए एक टेस्टिस बनाते हैं और उसका कटिंग सेक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारे पास ये है टेस्टिस, और ये है स्क्रोटम पाउच जिसमें ये बंद रहता है। ये यहाँ से एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल बेटा। इंग्यूनल कैनाल ये आपके किताब में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। एक छिद्र होता है जिसका नाम है इंग्यूनल कैनाल। ये कैनाल से ये होते हुए वासा डिफरेंस अंदर शरीर के अंदर जाती है। यही कैनाल जब कभी कभी बेटा बढ़ जाता है तो आंत जो होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, वो स्क्रोटम में आने लगती है। जो आंत इसी के जस्ट ऊपर होगी बेटा आंत, वो आंत क्या होगी, इसी छिद्र के द्वारा नीचे आने लगती है स्क्रोटम में, और स्क्रोटम का जो साइज है वो बढ़ जाता है। दर्द होती है तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या बेटा, हार्निया, जिसको बोलते हैं हार्निया हो गया। तो हार्निया में क्या होता है, ये इंग्यूनल कैनाल इसका छिद्र बड़ा हो जाता है और बड़ा होने की वजह से इसमें बड़ी आंत छोटी आंत आने लगती है। तो इनके आने से ये जो होगा स्क्रोटम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसका ऑपरेशन होता है कि यहाँ से कट करते हैं और उसको धकेलते हैं आंत को अंदर की तरफ, और यहाँ पे टाका लगा देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा, सिल देते हैं ताकि वो जो छिद्र है वो छोटा हो जाए, फिर ठीक हो जाता है। ये हो गया बेटा टेस्टिस। अब अगर हम एक टेस्टिस अगर बनाएं और उसको कटिंग सेक्शन आपको दिखाएं तो देखिए कुछ इस प्रकार से। ये है कटिंग सेक्शन बेटा टेस्टिस का। जब इसको काट कर दिखाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि प्रति एक टेस्टिस में ये जो टेस्टिस है उसका अंदर वाला भाग अगर आप देखेंगे
तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में ये बटा होता है। ऐसे कितने कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस में, ये देखिए ऐसे 250 से कितना बेटा 250 250 कंपार्टमेंट प्रत्येक टेस्टिस में देखिए ये ऐसे ऐसे बटे होते हैं। और इन्हीं कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक होगी या तीन होगी, यानी एक से लेकर तीन ऐसे लिपटी हुई और ट्यूब होगी। एक भी हो सकती है, दो हो सकती है, तीन। एवरेज आपकी किताब में दिया गया है 1 से 3। पहली बात तो देखिए आपके पास ह्यूमन मेल के पास 2 टेस्टिस और उस एक टेस्टिस को हमने काट दिया। जब काटा तो देखिए हमने देखा कि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में वास्तव में ये बटा होता है। इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट को हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ऐसे कितने कंपार्टमेंट होंगे बेटा 250, यानी 250 कंपार्टमेंट होंगे जिसको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पतली पतली नलिकाएं होती हैं, पतली पतली ट्यूब्यूल होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल बहुत पतली पतली मतलब बहुत ज़्यादा लिपटी होती हैं, हाईली कॉइल्ड होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, कुछ कोशिकाएं होती हैं स्पेशल टाइप की जो गिट्टी जैसी संरचना बनाती हैं। जैसे गिट्टी बिछी रहती है तो ऊबड़ खाबड़ लगती है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये संरचनाएं होती हैं और इस संरचना को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। और यहाँ से स्पर्म, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये स्पर्म बनता है। स्पर्म जब बनता है तो बेटा ये निकल कर इसी के द्वारा आता है। फिर देखिए यहाँ पर जगह होती है, गली बनी रहती है और इसी में होकर ये जाता है। इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ पे लिख दें, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। और फिर ये एक ट्यूब्यूल होती है, देखिए एपिडिडाइमिस। इसी एपिडिडाइमिस से ये होते हुए ये क्या बेटा, एपिडिडाइमिस। ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस फिर आगे देखिए ओपन होती है एक ट्यूब्यूल में। ये देखिए ट्यूब्यूल आगे चल के मोटी हो जाती है और इसी को बोलते हैं बेटा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। ये हो गई आपकी एक टेस्टिस की संरचना। आइए ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है बेटा, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को आपको दिखाते हैं और इसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसको भी हम ओपन करते हैं। 250 यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, ये हमने बना दिया। और इसके अंदर एक से लेकर बेटा 3 तक क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा लिपटी हुई ट्यूब्यूल होती हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती हैं। और इन ट्यूब्यूल देखिए ये एक ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल, एक ट्यूब्यूल, इन ट्यूब्यूल के बीच में कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए ये इन कोशिकाओं को जो ट्यूब्यूल के अंदर अंदर होती हैं, बीच बीच में होती हैं बेटा, ये देखिए ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो कोशिका होती हैं इनको बोलते हैं इंटर स्टीशियल सेल। और इसी को बोलते हैं बेटा लीडिंग सेल।
लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग सेल। और ये लीडिंग सेल एक हार्मोन निकालती हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। कौन सा हार्मोन बेटा, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इसी एंड्रोजन हार्मोन का एक और नाम है मेल हार्मोन, आल्सो नोन एज मेल हार्मोन। आए समझ बेटा, यानी हमने यहां से एक टेस्टिकुलर लोब्यूल उठाया, ये बनाए थोड़ा सा बड़ा करके, हमने देखा कि 1 से 3 तक हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3। 1 से 3 तक क्या होती हैं, बहुत ज्यादा लिपटी हुई क्या होती हैं, ट्यूब्यूल पतली पतली होती हैं। ये हमने सीधा करके इसको बनाया, लिपटे एकदम सीधा करके बनाया। तो इन ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो गैपिंग है, उस गैपिंग में बेटा कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, और इन सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी को बेटा लीडिंग सेल भी बोलते हैं। इससे निकलता क्या बेटा, हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन मेल, मेल में निकलता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन। अब यहां पर ये जो आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसको थोड़ा सा लार्ज कर लिया, लार्ज कर लिया। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें ये देखिए इसकी दीवार की साइड में कोशिकाएं हैं, और बीच बीच में कुछ कोशिकाएं जो हैं वो बड़ी हो जा रही हैं। ये कोशिकाएं जो हैं, यानी इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं, ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं बेटा जर्म सेल या मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल। और इसी मेल जर्म सेल, ये देखिए किनारे किनारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर साइड में किनारे किनारे पर लगी होती हैं। बीच बीच में कुछ बड़ी बड़ी सेल होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा नर्स सेल या सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। ये बड़ी होती हैं। जर्म सेल संख्या में तो ज्यादा होती हैं बेटा, लेकिन साइज में छोटी होती हैं। वहीं सर्टोली सेल संख्या में कम होती है, लेकिन साइज में बड़ी होती हैं। देखिए बेटा, मेल जर्म सेल क्या बनाएगी, प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म बनाएगी। मेल जर्म सेल आगे चलकर स्पर्म बनाएगी, और सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, स्पर्म को पोषण प्रदान करेगा। ये होता है बेटा, यानी ये जो आपके अंदर ये जो बनी है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें 2 प्रकार की सेल होती हैं। कौन कौन सी सेल बेटा, मेल जर्म सेल, और बड़ी जो सेल है वो सर्टोली सेल। बड़ी सेल होगी अपने अंदर खूब सारा खाना पीना रखे होगी, अपने साथ जो खाना पीना रखी है ये अपने पड़ोस वाली सेल को खिलाने वाली है। किसको बेटा, मेल जर्म सेल से जो बनेगा स्पर्म, उसको ये खिलाएगी। आ गया बेटा समझ में। अब जब स्पर्म यहां से बनकर जब निकलेगा, तो इसी रिटेड टेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंसिया से होती हुई वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से होते हुए ये देखिए एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस, फिर एजिकुलेटरी डक्ट, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अब बात उठती है बेटा कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या होती है बेटा। एसेसरी डक्ट क्या क्या है, यहां पर हमने एसेसरी डक्ट में आपको लिखाया था। एसेसरी डक्ट में रिटेड टेस्टिस, ये एसेसरी डक्ट, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये क्या है बेटा, एसेसरी डक्ट हैं। आया समझ में। अब एसेसरी ग्लैंड क्या है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये हम आपको आगे बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। ये आप आज इतना पढ़िए, और कल हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर अलग से हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस वाली क्रिया पढ़ेंगे, फिर हम लोग oogenesis वाली क्रिया पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है बेटा। कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, थैंक यू।